अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। फ्रेंड्स, काला जादू, इसके बारे में हम सभी ने सुना हुआ है और हम आए दिन कोई ना कोई वाकया भी इसके बारे में सुनते ही रहते हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन बात होती है वो ये होती है कि जादू करवाने वाले ज़्यादातर आपके फैमिली में या फ्रेंड्स में कोई ना कोई होता है जो आपको जानता हो। लेकिन फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई ऐसा इंसान जो आपको बिल्कुल नहीं जानता, जिसके लिए आप अजनबी हैं, जो आपके लिए अजनबी है, वो भी आप पर जादू करवा देता है और इतना ख़तरनाक जादू करवा सकता है जिससे आपकी जान भी जा सकती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ऐसी एक रियल स्टोरी डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने मेरी पहले वाली स्टोरीज़ नहीं सुनी है तो वो भी ज़रूर सुनिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरीज़ कैसी लगती हैं। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी है साहिवाल में रहने वाली सायरा की। सायरा जो एक बहुत ही खुश मिजाज, बहुत हंसमुख लड़की थी और उसे बातें करने का बहुत शौक था। वो बहुत ज़्यादा बोलती थी, बहुत ज़्यादा बातें करती थी और यहाँ तक कि कोई अजनबी इंसान भी उसके पास आ जाता था तो वो उससे भी ऐसे बातें करती थी जैसे इनकी बहुत पुरानी जान पहचान हो। सायरा का एक बड़ा भाई था जो फॉरेन कंट्री में जॉब करता था और सायरा अपने पेरेंट्स के साथ अकेली यहाँ पाकिस्तान में रहती थी। तो सायरा भी जो है वो एक कॉल सेंटर में जॉब किया करती थी। तो उसकी रूटीन ये थी कि वो हर रोज़ सुबह सुबह उसकी एक फ्रेंड जो उसके नेबर भी थे, उसके साथ वो जाया करती थी और ये लोग बस पकड़ते थे और बस से ये ऑफिस जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि जो सायरा की फ्रेंड थी उसकी तबीयत ख़राब हो गई और सायरा को अकेले ही ऑफिस जाना पड़ा। सायरा ने कहा ओके, कोई बात नहीं, एक दो दिन की बात है, मैं चली जाऊंगी। तो वो गई और बस में जाकर बैठ गई। अब सायरा हमेशा बस में विंडो वाली साइड पे बैठा करती थी और वो जाकर बैठ गई और विंडो से बाहर देखने लगी। तो थोड़ी देर के बाद कोई इसके साथ आके बैठ गया साथ वाली सीट पे। तो उसने देखा कि एक औरत है और उसने फुल ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ है और आंखों में उसने बहुत तेज़ काजल लगाया हुआ है और उसके हाथों में बहुत बड़े बड़े से कड़े उसने पहने हुए हैं। तो सायरा उसको देखती है और फिर बैठ जाती है। तो अब बस चल पड़ती है तो सायरा अपने ध्यान में बैठी है तो उसको ना ऐसे महसूस होता है कि जो औरत इसके साथ बैठी है ना, ये इसको बहुत देर से ना देखे जा रही है। तो सायरा को ना बहुत अजीब सा लगता है तो ये ऐसे देखती है उस औरत की तरफ। तो वो औरत ने यहाँ वहाँ देखने लग जाती है। तो सायरा फिर से बाहर देखने लग जाती है। तो उसको थोड़ी देर बाद फिर ऐसे ही महसूस होता है कि ये औरत मुझे देखी जा रही है। तो सायरा जो है ना वो बहुत ब्लंट होती है, जो उसके मुंह में आता है ना वो फ़ौरन बोल देती है। तो ये ना एकदम से उस औरत को कहती है, आंटी कोई प्रॉब्लम है आपको? मैं कब से नोटिस कर रही हूँ कि आप मुझे देखी जा रही हैं, तो आपको कोई मसला है? तो वो आंटी कहती है, नहीं नहीं बेटा, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस ना बाहर विंडो से बाहर देख रही हूँ, तुम्हें ऐसा लग रहा है मैं तुम्हें देख रही हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं देख रही। तो अब सायरा फिर से बैठ जाती है। लेकिन अब इतनी देर के लिए सायरा के लिए चुप करके बैठना बहुत बड़ी बात है कि वो उससे चुप करके बैठा नहीं जा रहा। तो वो मैं सोच रही है मैं किससे बात करूँ, तो वो ऐसे देखती है वो जो साथ औरत बैठी है तो उससे ऐसे ही बात करना शुरू करती है, अच्छा आंटी आप कहाँ जा रही हैं, आप कहाँ से आई हैं? अब वो औरत भी सायरा से बात करना शुरू हो जाती है और ये बातें करते करते जा रहे हैं। अब बातें करते करते सायरा जो है उस औरत को अपने बारे में बताने लग जाती है कि मैं ऐसे जॉब करती हूँ, मेरे फैमिली ऐसे, मेरे घर में मेरे पेरेंट्स हैं, मेरा भाई बाहर गया, सारी अपनी जो डिटेल्स होती है ना वो उसको देने लग जाती है। अब वो औरत भी कुछ अपने बारे में बता रही है ताकि सायरा जो है वो रिलैक्स रहे और हाँ मैं ऐसे इस जगह जा रही हूँ, मेरे बच्चे इतने हैं, ये वो सब वो अपनी डिटेल्स को जो है वो सायरा को देने लग जाती है। तो अब थोड़ा सा आगे जाके जब स्टॉप आता है तो वो औरत ना उठ जाती है कि सायरा को कहती है बस मेरा स्टॉप आ गया, मैं यहीं पे उतरूंगी। तो जब वो जाने लगती है ना तो उसके हाथ में ना एक मिठाई का डब्बा होता है। तो वो उस डब्बे को खोलती है और सायरा को कहती है, बेटा ये मिठाई मैंने बांटने के लिए ली थी, तो मैं ऐसा करती हूँ कि सबसे पहले तुम्हें ही देती हूँ, तो तुम ना इसमें से एक पीस निकाल लो, तो फिर मैं जा रही हूँ। तो सायरा उसमें से एक पीस निकाल लेती है और वो औरत जो है चली जाती है। तो सायरा जो है वहाँ पे बस में ही बैठी बैठी ना वो मिठाई खाने लग जाती है और वो खा लेती है उसको और फिर वो अपने ऑफिस पहुँच जाती है थोड़ी देर में। अब ऑफिस जाकर वो बैठती है, अपना काम वगैरह स्टार्ट करती है। तो थोड़ी देर ये भी गुजरती है कि ना सायरा की बॉडी में एकदम से बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है, बहुत एक्सट्रीम वाला पेन, इतना पेन कि उसे लग रहा है कि उसकी पूरे जिस्म की हड्डियां टूट रही हैं और उसको पता नहीं क्या हो रहा है, बस कुछ हो जाएगा उसको भी। उसको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होने लग जाती है। तो उसके जो कोलीग्स वगैरह होते हैं आसपास, जो उसके लोग बैठे होते हैं, वो उसे पूछते हैं कि सायरा तुम ठीक हो? तो वो कहती है नहीं, उससे बात भी नहीं हो रही, वो कह रही बस मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही, मुझे कुछ हो रहा है। तो वो लोग कहते हैं कि तुम ऐसा करो, छुट्टी ले लो और घर चली जाओ और जाकर आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो वो ऐसी करती छुट्टी ले लेती है और घर चली जाती है। अब घर जाके भी उसकी तबीयत ऐसी है तो उसके पेरेंट्स काफ़ी परेशान थे कि एकदम से सुबह तो अच्छी वाली गई थी, एकदम से क्या हो गया ऐसा।
تو خیر اس کو چائے وغیرہ دیتے ہیں اور جو اس کی میڈیسنس وغیرہ جو اس کو دینی ہوتی ہیں، پین کلر وغیرہ، وہ اس کو دے دیتے ہیں، اور اس کی امی کہتی ہیں کہ جاؤ بیٹا اب تم اپنے روم میں آرام کرو، تھوڑی دیر سو جاؤ تو تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ تو وہ ایسے کرتی ہے، جب اپنے روم میں جا کے نا لیٹ جاتی ہے، تب اس کو بھی نا ایسے بہت تھکاوٹ سی عجیب سا فیل ہو رہا ہے، تو وہ سوچ رہی ہے کہ میں نا تھوڑی دیر سو جاتی ہوں، ہو سکتا ہے سونے سے میری طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ تو وہ نا ایسے سونے کی کوشش کرتی ہے، تو اپنی آنکھیں بند کرتی ہے نا، تو اس کی آنکھوں کے سامنے وہی عورت کا چہرہ نظر آتا ہے جو اسے بس میں ملی تھی۔ تو وہ کہتی ایک دم سے آنکھ کھولتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہ عورت کا چہرہ میرے سامنے کیوں آ رہا ہے۔ تو وہ سوچتی ہے کہ شاید سب سے پہلے آج میں صبح اس سے ہی ملی تھی، تو ہو سکتا ہے ایسا ہو گیا ہو۔ تو وہ دوبارہ سے آنکھ بند کرتی ہے، تو اس کے سامنے پھر وہی چہرہ آتا ہے۔ اب وہ بار بار جب بھی آنکھ بند کری اس کے سامنے اسی عورت کا چہرہ نظر آ رہا ہے، اور وہ عجیب سا اس کو لگ رہا ہے کہ یہ عورت مجھے کیوں بار بار نظر آ رہی ہے، اور اس کو نیند بھی نہیں آ رہی، تو وہ اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے۔ اب اس کی طبیعت تھوڑی سی ٹھیک ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے اور اپنا فون یوز کرنے لگ جاتی ہے۔ اچھا، اب جب رات ہو جاتی ہے، رات میں سب لوگ سو جاتے ہیں، اس کے پیرنٹس بھی سو جاتے ہیں، سائرہ خود بھی سو جاتی ہے۔ تو سائرہ جو ہے سوتے سوتے اس کو ایک نائٹ میئر آتا ہے، اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کے سامنے بالکل نا وہ عورت کھڑی ہے وہی والی، اور وہ بہت عجیب سی نظروں سے اس کو دیکھ رہی گھور گھور کے۔ تو نا سائرہ ایک دم ڈر جاتی ہے، اور نا اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اب جیسے ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے نا، تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ عورت واقعی میں ریئل میں اس کے سامنے کھڑی ہے، اس کے بیڈ کے بالکل سامنے کھڑی ہوئی ہے، اور اس کو اسی طریقے سے دیکھ رہی ہے۔ تو سائرہ ڈر جاتی ہے بہت زیادہ، لیکن اب وہ عورت جو ہے وہ سائرہ کو نا کچھ کمانڈ دینا شروع کرتی ہے۔ وہ سائرہ کو کہتی ہے اٹھو سائرہ اٹھو۔ تو سائرہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے، لیکن اس کی باڈی خود بخود اٹھ رہی، جو یعنی وہ عورت کہہ رہی ہے اس کی باڈی وہی کر رہی ہے، اور سائرہ کی باڈی اس کے اپنے کنٹرول میں ہے ہی نہیں، اس کو ایسا لگ رہا ہے، اس کو سمجھ آ رہی ہے لیکن وہ اپنی باڈی کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے۔ تو وہ جیسی عورت کہتی ہے اٹھو، تو سائرہ فوراً اٹھ جاتی ہے، اور پھر وہ سائرہ کو کہتی ہے سائرہ جاؤ اور کچن سے چھری لے کر آؤ۔ سائرہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے، لیکن وہ اپنی باڈی کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے، وہ جاتی ہے کچن سے اور چھری لے کر آ جاتی ہے۔ اب وہ عورت سائرہ کو کہتی ہے اس چھری سے اپنے پورے ہاتھ پہ کٹس لگاؤ۔ سائرہ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، وہ چیخنا چلانا چاہ رہی لیکن وہ کچھ کر نہیں پا رہی ہے، اور جو عورت وہ کہہ رہی ہے وہ سائرہ کو کرنا پڑ رہا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ سائرہ اس چھری سے اپنے ہاتھوں پہ کٹس لگانا شروع کر دیتی ہے بہت زور زور سے، اور جب وہ کٹس لگاتی ہے تو ظاہری بات ہے درد تو ہوتا ہے نا انسان کو، تو وہ اس کو اتنا درد ہوتا ہے کہ درد سے اس کے منہ سے چیخیں نکلنا شروع ہوتی، بہت بھیانک چیخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن وہ خود کو روک نہیں پا رہی ہے، اور وہ کٹس لگائے جا رہی ہے۔ اس کی یہ آوازیں سن کے اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں، اور وہ فون اس کے روم میں آتے ہیں کہ کیا ہو گیا سائرہ کو۔ جب وہ آ کر دیکھتے ہیں تو وہ ایک دم شوک ہو جاتے ہیں کہ سائرہ تم یہ کیا کر رہی ہو، تم اپنے آپ کو کیوں کٹس لگا رہی ہو۔ وہ اس کو پکڑتے ہیں اور اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سائرہ کے اندر اتنی زیادہ پاور آ گئی ہے کہ وہ اس کے پیرنٹس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں، اور سائرہ بس اپنے ہاتھ پہ کٹس لگائے جا رہی ہے۔ تو اس کے پیرنٹس کو بہت مشکل سے کنٹرول کرتے ہیں، اور سائرہ بہت اونچی اونچی چلا رہی بہت زیادہ، کیونکہ اس کو درد ہو رہا ہے، اتنے سارے کٹس اس کے ہاتھ پہ لگے ہیں۔ تو اب جو ان لوگوں کے نیبر تھے، جو ان کے فرینڈس بھی تھے، ان کے گھر میں سائرہ کی جب چلانے کی آواز آتی نا، کہ وہ کہتے ہیں کہ اتنی رات میں یہ کیا ہو رہا ہے، سائرہ ایسے کیوں چلا رہی ہے۔ تو وہ جو انکل ہوتے ہیں نا وہ آ جاتے ہیں ان کے گھر، اور وہ سائرہ کے ابو سے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، آپ کے گھر سے ایسی عجیب سی آوازیں آ رہی تھی، تو میں پریشان ہو گیا اس لیے میں آیا ہوں پوچھنے۔ تو سائرہ کے ابو سے بتاتے ہیں کہ پتہ نہیں سائرہ کو کیا ہو گیا، وہ اس طریقے سے نا اپنے آپ کو بہت زیادہ ہارم کر رہی ہے، اور ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے، اور بہت چیخ رہی چلا رہی ہے۔ تو انکل جو ہوتے ہیں وہ آ کر دیکھتے ہیں جب سائرہ کی حالت، تو وہ فوراً سائرہ کے ابو کو کہتے ہیں کہ مجھے یہ کوئی بیماری وغیرہ نہیں لگ رہی، یہ کوئی جن یا کوئی جادو وغیرہ کی کوئی چیز ہے، تو ہمیں اس کو فوراً اس کا کوئی نہ کوئی علاج کرنا پڑے گا، ورنہ اگر یہ زیادہ ہوگی تو سائرہ کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو انکل جو ہیں وہ سائرہ کے ابو کو بتاتے ہیں کہ میرے ایک پیر صاحب ہیں، ہم ابھی جیسی صبح فجر کی اذان ہوتی ہے ہم نکل پڑتے ہیں اور ہم ان کو لے کر آتے ہیں، وہ ان چیزوں کا بہت اچھا علاج کرتے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا ہمیں زیادہ دیر کرنی چاہیے۔ تو اس کے ابو جو ہوتے ہیں وہ مان جاتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے صبح ہی چلتے ہیں، لیکن اس رات میں سائرہ جو ہے اس کی حالت بہت بگڑتی جا رہی ہے، وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہی، وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ہارم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس کو مسلسل وہ عورت نظر آ رہی ہے، اور وہ عورت سائرہ کو بس ایسے آرڈر دیتی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو کسی طریقے سے ہارم کرو تم، اور سائرہ وہ کرتی جا رہی ہے۔ تو یہ لوگ بہت مشکل سے سائرہ کو کنٹرول کرتے ہیں، اس کو باندھ دیتے ہیں، ہاتھوں کو اس کے پاؤں کو اسے بیڈ کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، اور صبح جیسے ہی تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے تو یہ لوگ نکل پڑتے ہیں پیر صاحب کو لینے۔ ابھی پیر صاحب کو لے کر واپس آتے ہیں، تب تک دوپہر ہو چکی ہوتی ہے، اور سائرہ کی حالت بالکل بہت خراب ہو چکی ہوتی ہے۔
तो अभी पीर साहिब आते हैं, साहिरा को देखते हैं, इसके ऊपर ना कुछ दम वगैरह करते हैं, तो साहिरा की हालत और ख़राब होने लग जाती है। वो अपने आप को और ज़्यादा हार्म कर रही है, अपने आप को मारने की कोशिश कर रही है, बस मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, उसका इस तरह की हालत हो रही है। तो पीर साहिब जो है वो काफ़ी दम वगैरह करते हैं, इसके ऊपर कुछ पानी वगैरह डालते हैं इसके ऊपर, तो थोड़ी देर के बाद वो थोड़ा सा रिलैक्स होती है और थोड़ी सी नॉर्मल होती है, और उसका अपने ऊपर जैसे कंट्रोल वापस आ रहा है, इस तरीके से वो थोड़ी सी नॉर्मल होकर बैठती है। तो फिर पीर साहिब उससे पूछते हैं कि बेटा तुम्हारी ये हालत कब हुई थी, तुम्हें कब ये दर्द वगैरह सारा कुछ महसूस हुआ था? तो वो बताती कि ऐसे सुबह ऑफिस जाते ही मेरे साथ ये सब कुछ हुआ था। तो वो उनसे पूछते कि तुमने रास्ते में कुछ खाया था किसी से लेकर, या कुछ इस तरह की चीज़ तुम्हारे साथ हुई थी? तो सायरा को सब याद आता है और वो बताती है कि हाँ, ऐसे बस में एक औरत थी और मैंने उसे मिठाई लेकर खाई थी, और वो औरत अब मुझे मुसलसल नज़र आ रही है, मुझे ऑर्डर दे रही है, और वो जो मुझे कह रही है मैं पता नहीं क्यों वो कर रही हूँ सब कुछ। तो पीर साहिब समझ जाते हैं कि वो औरत कोई जादूगरनी थी और उसने इस मिठाई के ज़रिए सायरा के ऊपर जादू किया और उसकी बॉडी पे जो है कंट्रोल अपना किया। तो पीर साहिब उसके पेरेंट्स को बताते हैं, तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि कोई औरत ऐसे क्यों करेगी, हमारी बेटी की तो किससे कोई दुश्मनी नहीं है। तो पीर साहिब बताते हैं कि इन चीज़ों के लिए बाज़ दफ़ा दुश्मनी होना या ना होना ज़रूरी नहीं होता। ये जो इस तरह के जादूगर होते हैं, वो आम लोगों पर, किसी भी मासूम इंसान पर जादू करते हैं सिर्फ़ इसलिए कि उसको मार के उस पर जादू करके इनकी पावर्स इनको लगता है कि ज़्यादा होती हैं। तो ये अपनी पावर्स ज़्यादा करने के लिए सिर्फ़ ये आम लोगों पर इस तरह से जादू करते हैं, उनको जान से मार देते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने मुझे टाइम से बुला लिया, अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, तो हम इस चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे। अगर अभी 1-2 दिन और गुजर जाते तो फिर हम शायद सायरा को ना बचा पाते। तो फिर ये जो है पीर साहिब होते हैं, हमने जो भी इन्होंने प्रोसेस करना, जो भी पढ़ना वगैरह, ये वो शुरू करते हैं पढ़ाई वगैरह। इस दौरान सायरा की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है, वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो रही, लेकिन ये पीर साहब जो है वो अपना काम करते जा रहे हैं। और फिर इन्होंने सारा अपना जो प्रोसेस था वो किया और एक पानी पर दम किया, और वो पानी सायरा को पीने के लिए दिया। तो सायरा ने जैसे ही वो पानी पिया ना, तो उसे बहुत तेज़ वॉमिटिंग होने लगी, और तो उसकी तबीयत और ज़्यादा एकदम ख़राब हुई, एकदम से बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। उसको वही वाला पेन जो उसके शुरू में हुआ था ना, उसको वही वाला पेन अपनी पूरी बॉडी में फिर से फ़ील हुआ। लेकिन उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता सायरा जो है वो रिलैक्स होने लगी और उसको सब कुछ नॉर्मल होने लगा। तो फिर पीर साहब ने बताया कि जो इसने मिठाई खाई थी उसके ज़रिए इसकी बॉडी पे उस औरत ने कंट्रोल किया हुआ था, उस जादूगरनी ने। तो अभी मैंने जो इसको पानी पिलाया, इसके ज़रिए इसके अंदर सारा वो इसकी जो है जादू वो निकल जाएगा और ये प्योर हो जाएगी, और इसका जो है वो जादू का असर ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा वो और भी 1-2 तावीज़ वगैरह देते हैं सायरा को पहनने के लिए कि अभी फ़िलहाल तुमने ये तावीज़ पहन के रखनी है, और वो पानी देते हैं कि पानी तुमने थोड़ी-थोड़ी देर में पीते रहना है। तो सायरा फिर वो चीज़ें अपने पास रख लेती है, तावीज़ भी पहन लेती है और कुछ दिन तक उन चीज़ों का यूज़ करती रहती है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता फिर वो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, और वो उसको वो औरत वगैरह नज़र आना बंद हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये एक रियल स्टोरी है, और सायरा के साथ जो हुआ था, अल्लाह ना करे किसी के साथ भी ऐसा हो, क्योंकि ये चीज़ बहुत ख़तरनाक होती है और हर एक के लिए सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें आपको मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, एक मशवरा है मेरी तरफ से, कि अगर आप बाहर से किसी से भी कोई चीज़ लेकर खाते हैं तो बहुत सोच समझ के खाया करें, ख़ास तौर पर किसी अजनबी इंसान से तो कोई चीज़ लेकर खाया ही ना करें, क्योंकि हम किसी इंसान को बाहर से देखकर जज नहीं कर सकते कि ये इंसान असल में अंदर से कैसा है और इसे क्या मकसद है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी स्टोरी को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरीज़ कैसी लगती हैं। अब फ्रेंड्स मिलेंगे